राम राम भाई सारे ने वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम आ चुके हैं अपने फार्म हाउस बैक अगेन और ये मेरा है लास्ट दिन इंडिया के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बहुत ही क्रेजी चीज़ें बताने वाला हूँ। मतलब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि पेड़ से भी पैसा बनाया जा सकता है। हाँ, थोड़ी मेहनत ज़रूर है क्योंकि मेहनत कहीं पर भी करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं फार्म हाउस के बाहर वेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गार्ड भाई आए नहीं हैं, लंच कर रहे हैं, गेट लॉक करके चले गए। मतलब चोर तो घुसे ना घुसे, मालिक भी ना घुसे। कॉफ़ी इज़ विथ मी एंड आप लोग को भी कॉफ़ी पीने की आदत डालनी चाहिए, चाय से बेटर लगता है मुझे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में, NPK। सो बिफोर आई गो थ्रू द फार्म एंड आपको मैं चीज़ें दिखाऊं क्या होता है, कैसे होता है। जब भी हम कोई भी पेड़ लगाते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स तो डालने पड़ते हैं। कोई बीमारी आती तो इंसेक्टिसाइड डलता है और एल्स नहीं तो आपको नॉर्मल फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। अब फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है NPK। NPK क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें आता है, बेसिक आता है 19 बोलते हैं। आपको इधर फोटो लगा दूंगा, देख लेना, या मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ, मेरे बैग पे रखा भी होगा। सो एज माई मैनेजर, माई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू मेक सम क्रेजी PDFs। बाय द वे हमारा इसका कोर्स भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो मैं आपको अमरेवेक्स फार्म के फर्टिलाइजर्स का ये वाला PDF दिखाता हूँ, ठीक है। नॉट अ PDF बट इट्स अ गुड वर्क। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया 19 आता है। ये है मिक्स्ड कंपाउंड फर्टिलाइजर, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको नीचे डाल दूंगा। ऐसे ये कोर्स के लिए अवेलेबल है, तो पब्लिकली मैं अवेलेबल नहीं करूँगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। ऑब्वियसली बात है, मेरी टीम की मेहनत है। तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, एक सेकेंड देख लो। सो देखो, ये वाला होता है बेसिकली NPK 19 जनरल पर्पस फर्टिलाइजर, और इसका काम होता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम दे ओवरऑल प्लांट को उसके ग्रोथ के लिए। फिर आता है 000050 विच इज़ पोटेशियम सल्फेट। फिर आता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सब डालते हैं, ठीक है। इसमें ही आता है 005234, 134013, ठीक है। सबके नाम भी लिखे हुए हैं, ये आप देखोगे। यहाँ पर है आपका 12610, 17440। इसके आप आगे जाओगे तो आपको ह्यूमिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फिर इसके आगे जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। सो ये बेसिकली वीडियो मेरे किसान भाइयों और जिनको फार्मिंग चालू करना है उनके लिए है। अब हम जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें डालते हैं 19 बेसिकली उसमें क्या होता है, हर एक न्यूट्रिएंट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, एक प्लांट की ग्रोथ के लिए 5-6 चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं, जिसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ें तो एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। वो ऑक्सीजन प्लांट को कैसे दोगे, राइट। वाटर भी आप दे सकते हो, बट ये जो 3 मिनरल्स होते हैं NPK, ये मिलते नहीं है, तो हमें ये सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। अब यहीं पर अगर आप देखोगे तो यूरिया भी डलता है प्लांट के ऊपर, जिससे उसकी ग्रोथ बढ़ती है। अब हमने इसमें से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी डालना चालू कर दिए हैं, जिससे प्लांट को ग्रोथ मिले, प्लांट स्ट्रॉन्ग रहे। एंड अभी बेबी प्लांट है, छोटा सा सैपलिंग है, उसमें लगा दिया है, तो वो क्या है, डिजीज़ से फाइट कर पाएगा, उसके रूट स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। अब मैं आपको ज़्यादा थ्योरी नॉलेज में परेशान नहीं करता, बिकॉज दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, राइट। सो चलते हैं। भैया का वेट कर रहे हैं हमारे फार्म पे एंड ही इज़ नॉट हेयर येट। सो फास्ट सो गुड। गाइस, जिन लोगों ने पहली बार देखा है, दिस इज़ माई फार्म एंड अब अपन चलते हैं। अंदर ले जाके आपको दिखाता हूँ जहाँ पर सब्जी लगी हुई है। ये सब में तो अपन धान लगा रहे हैं सीड ड्रिल के मदद से। ट्रैक्टर ऑटोमेटिक लगा देता है ऊपर, बस उसके बीजा डालना पड़ता है, सीड्स डालना होता है। पानी भर रहा है हमारे रोड पे, तो हमें हमारा रोड खुद का ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत पानी भर गया है इस रोड पे, मैं जबकि आराम से चला रहा हूँ, पता है। यहाँ पर जो पूरे ड्रिप पाइप लगाए हुए हैं, और ये नहर है अपना। नहर बोले तो इससे पूरा पानी फ्लो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखो, इस एरिया में भी गाइस लग गए हैं, दिख रहा है पेड़ लगा हुआ। ये पूरे आम के पेड़ हैं। नहर ओवरफ्लो कर रहा है लगता है यहाँ पर से। यस, थोड़ा ओवरफ्लो कर रहा है यहाँ से।
इस एरिया में भी आपको दिख रहा होगा पेड़ लगे हुए हैं, देखो। चलो अब अंदर जाके दिखाता हूँ, मेरे को अच्छे से गाड़ी चलानी पड़ेगी। सो गाइस देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो बारिश हो रही थी तो थोड़ा लेट हो गया। एंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने लगाए बांस, इसको मंडप भी बोलते हैं कोई लोग। देखो ये क्यों लगाए हैं, तो ये खीरे का पेड़ है, ठीक है। आप देखोगे हर 8 फीट में बांस लगा है 2-2। उसके नीचे एक जीआई तार डालेंगे, एक छोटी सी जीआई की वायर, ठीक है। ऊपर एक जीआई वायर और उसके अंदर हम धागे लगाएंगे। इससे क्या होगा, जब ये खीरे के पेड़ बड़े होंगे ना, तो ये उसमें सपोर्ट लेंगे। नार बोलते हैं बेसिकली, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है। तो ये जो है इसका नार आएगा और ये उसके ऊपर जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि नीचे में नार वार के लिए बस छोड़ देते हैं और बांस नहीं लगाते, बैम्बू नहीं लगाते। उससे क्या होता है, उनकी फसल कम होती है और नीचे बीमारी उनको ज़्यादा लगती है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ये देखो, अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, जब ये पेड़ बड़े होंगे तो ये नीचे नीचे फैलने लगेंगे। तो जब नीचे फैलने लगेंगे तो मिट्टी से जो है वॉर्म्स हो गए, पेस्ट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे पेड़ के ऊपर चले जाएंगे। इससे मेरी फसल कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, ग्रोथ और जो माल निकलता है वो कम टूटेगा। वहाँ पर जो आप देखोगे कुछ लोग जो है पानी निकाल रहे हैं, ये रहा पानी भर गया है, वो पानी निकाल रहे हैं। हमने भाटा भी लगाया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको। सो इस साइड पे सोयाबीन लगेगा। ये पूरे आम के पेड़ हैं 500। ये पूरा खीरा और लौकी हो गया इधर 1 लाख पेड़ के आसपास। आप ये देखोगे ये सारे जो हैं करेले के पेड़ हो गए, ठीक है। और आगे मैं आपको भाटा भी दिखाता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पर देखोगे गोभी के लिए हमने जगह छोड़ दी है इस एरिया पे, और ये ड्रिप का वॉल है। तो अगर यहाँ पर हमें पानी चलाना है तो इस वॉल को खोल देते हैं, तो सारा पानी जो इधर चल जाता है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए मोड़ रहा हूँ। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ हमने लगाया है भाटा। भाटा जो है थोड़ा दूर दूर में लगता है, तो आप देखोगे 3-3 फीट के दूरी में लगाए है। इसके पेड़ थोड़े बड़े होते हैं। बैगन बोलते हैं ना, भाटा बैगन जो भी। ये हमारा पंप हाउस हो गया, जिसमें 3 लाख लीटर पानी स्टोर कर सकते हैं हम। नीचे यहाँ से पूरा पानी जाता है। ऊपर में मैंने छोटा सा एक P2P डिवाइस लगवाया है, जिससे यहाँ पर कैमरा और इंटरनेट आ जाता है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये अपना सोयाबीन का एरिया है। यहाँ पर आप देखोगे गाइस, ये लोग जो है पानी जहाँ जहाँ पर भर गया ना, उसको साफ़ कर रहे हैं। तो जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखोगे ये पानी भर गया है, ठीक है। तो इससे क्या हमारे पेड़ डेड हो जाएंगे, तो उसको वो साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ड्रिप लगा रखा है, बट बारिश हो गई करके अब हम इसमें मल्चिंग पेपर, ये वाला जो पेपर होता है मल्चिंग पेपर, वो लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर जो है जाम हो जाएगा उस पर जाके। सो पेनफुल पॉइंट्स हैं। आप देखोगे यहाँ पर भी पानी भर गया, तो अगर मैं इसमें धान लगा दूंगा तो धान तो ख़राब हो जाएगा ना। इधर ज़मीन कटने लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, तो यहाँ पत्थर डलवाना पड़ेगा हमें। ये देखो, ये रहा। रिपेयरिंग का काम आ रखा है फार्म पे बहुत ज़्यादा। एक पूरा टूर ले लेता हूँ मैं ऐसे जनरली। इससे क्या होता है कि बहुत हद तक मुझे पता चल जाता है क्या चल रहा है फार्म के अंदर। यहाँ पर ये लोग भी देखो पाइप लेके आए हुए हैं। ये लोग यहाँ पर जो है पाइप लगाएंगे। ये जितना पानी भर रहा है ना, इसको पूरा निकालेंगे। हमने ज़्यादा अभी रिस्क नहीं लिया हुआ। 50 एकड़ में ही हम जो है अभी खेती कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, जो वेजिटेबल्स की है, जिसमें से 7 एकड़ के आसपास तो खीरा है, और बाकी का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितना कितना है। मैं आपको एग्जैक्ट जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा। एंड 50 एकड़ के बाद जो बाकी के बचे 50 है, उसमें से 30 एकड़ के आसपास धान, 30-35 एकड़ के आसपास 35 एकर्स, एंड उसके बाद जो बचा है उसमें सोयाबीन, और 10 एकड़ में आम। सो टोटल इज़ 125 एकर्स। So the total is around 125 acres and leased है ये प्रॉपर्टी। That's not my property, ठीक है। So anyways, बनाने में थोड़ा खर्चा आ गया, बट जो भी है जैसा भी है, so far so good। अभी फ़िलहाल के लिए I am going back to my home because tonight is jungle party। Yes, एक जंगल पार्टी थीम इनवाइट आया हुआ है मुझे। एंड tomorrow the flight is to Mumbai। उसके बाद next day is Dubai and then 5-7 days in Dubai and then 6 days in Singapore। एंड अभी ट्रैवल बहुत ज़्यादा चलेगा, तो बहुत दिन बाद फाइनली विज़िट करके जा रहे हैं। देखो पूरा पानी भर गया, ये सब निकलवाना पड़ेगा यार। CCTV से ऑपरेट हो जाता है वैसे मोस्टली। गार्ड भैया गेट खोल रहे हैं। केम टू द ऑफिस नंबर 1 गाइस। चेक कर रहा था कि कैसा काम धाम चल रहा है। गाड़ी को भी थोड़ा पानी मार दिया। दिस इज़ द ऑफिस नंबर 1 लुक्स लाइक। सो यहाँ रिवर्स गियर डाला है। इसका गियर यहाँ होता है, देखो। नॉर्मल गाड़ियों का कहाँ होता है, इस एरिया पे होता है, बट इसका अलग जगह है। 360 डिग्री कैमरा एंड पापरिका स्टफ। बाकी ये हमारा ऑफिस है।
देखा, गाड़ी धोया एंड अब हम जा रहे हैं ऑफिस नंबर 2। आज तीनों ऑफिस का टूर तो हो ही गया। इस बंदे से पूछता हूँ भाई, नया कार्ड आया हुआ है, इसको बोला गाइस क्या नाम है, क्या करता है। सिक्योरिटी एजेंसी इसका भी लफड़ा अलग है यार, मतलब कोई एजेंसी ढंग से परफॉर्म ही नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई गार्ड आपके पास 5 साल 6 साल रहे, चेंज हो ही जाता है, बट ठीक है, चेंज भी नेसेसरी है। सो टाइम टू चेक द न्यू स्टाफ, विजिटर रजिस्टर वगैरह सब सही से मेंटेन्ड नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर क्यों नहीं डल रहा है भाई? सही चीज़ बताऊँ ना तो मैं, ये लोग मेरे स्टाफ मेरे को बोलता होगा, गुस्सा करता है भाई। एक काम है, ठीक है, तुम्हें 13,000 रुपये की सैलरी मिल रही है कंपनी से, तुम्हारा एक काम है, दिन में 10 बार गेट खोलो और दिन में 10 बार गेट बंद करो, और वो 10 बार जो 10 इंसान आए हैं इनके करके एंट्री कर दो, कितने बजे आए कितने बजे गए, सारी चीज़ें। वो भी इंसान सही से नहीं कर पा रहा है यार, क्या है यार ये। अभी ये टेक्निकली जो चेक करने का काम था, ये मेरा नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी HR, दैट ऑल द स्टाफ इज वर्किंग प्रॉपर्ली एंड ऑल द डेटाज आर बीइंग फेच प्रॉपर्ली, बट नो। कल देते हैं HR को भी एक नोटिस देंगे भाई कि भाई क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो नहीं चल सकता ना काम। अभी अगर इफ़ यू वांट प्ले एज अडानी अंबानी, यू वांट टू गो बिग, मल्टीपल ऑफिसेज आपके पास होने चाहिए, तो भाई आपकी टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर टीम ही नहीं है अच्छी तो मेरे को नहीं लगता फिर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। अभी इंडिया के अंदर हमारे पास इतने सारे लोग हैं, दुबई के अंदर हमारे साथ लोग आ जाएंगे, सो एटलीस्ट पीपल शुड वर्क प्रॉपरली। और अगर मेरा कोई स्टाफ देख रहा है तो भाई प्लीज़ आप भी काम करो। अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, अगर कोई ऑडियंस देख रही है, आप लोग किसी के यहाँ काम कर रहे हो, तो मेक श्योर करो यार जो आपको काम दिया हुआ है वो आप सही से कर रहे हो। क्योंकि जब आप किसी इंसान के यहाँ के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो और अगर आप उनका काम अच्छे से करोगे तो दे विल गेट हैप्पी एंड दे विल प्रमोट यू। बट इफ़ यू थिंक यू जस्ट डोंट वांट टू वर्क एंड आपको प्रमोशन मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होता ना। बाकी दिस इज़ हाउ द बिजनेस गोज। एंड अभी मैं जा रहा हूँ रायपुर सिटी। ये देखो गाइस, आधी रोड के बीच में सर जो हैं बढ़िया चिल मार रहे हैं और मोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। भाई मोड़ लो ना सर, हमें आगे भी तो जाना है। सो गाइज मीट शगुन, वी मेट 5 years ago, हम स्कूल फ्रेंड्स थे। एंड अभी जब मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ और ये भी बाहर जा रही है UK एंड अदर कंट्री, तो वी आर मीटिंग आफ्टर लाइक लेजिट कितने 5 साल, 5 years, क्रेजी।